नमस्कार मित्रों, आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। व्रत विधि शुरू करने से पहले की विधि। श्री यंत्र के सामने देखकर श्री यंत्र को प्रणाम करें। ऐसा बोलकर श्री यंत्र को प्रणाम करें। पूजा के समय आपके पास वैभव लक्ष्मी पुस्तक होना अत्यंत आवश्यक है। बाद में लक्ष्मी जी के नीचे मुताबिक 8 स्वरूप की छवियों को प्रणाम करें। धन लक्ष्मी एवं वैभव लक्ष्मी माँ का स्वरूप है। श्री गजलक्ष्मी, श्री अध्यलक्ष्मी, श्री विजयलक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी स्तंभन का भावार्थ। जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असह्य तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी हैं, जो कमल से जन्मी हैं और अतिशय पूजनीय हैं, वैसी ही लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारिता, चोरी, डकैती वगैरह बहुत गुनाह शहर में होते जा रहे हैं। कहावत है कि हजारों निराशा से एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी बुराइयों के बाद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी को बुराई न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सहायता करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं बदल सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द ही करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते के भिखारी के समान उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। जल्द से जल्द पैसा बनाने वाला लालच में आकर दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि जुए में हार गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहन करने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख होता है, इसलिए दुख के पीछे सुख आएगा ही। इसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु का भजन कीर्तन करने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते हुए भी प्रभु भक्ति में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी वह द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहती थी। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत भरा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर से घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। अंततः सकुचाकर फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान ना सकी। माँझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं वहाँ आती थी। वहाँ हर शुक्रवार हम मिलते थे।
पति गलत रास्ते पर चढ़ गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोग से नज़र मिलाते हुए भी उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तब माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, आजकल तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तुम्हें क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम के शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक आईं और उसकी पीठ को थपथपाकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, दुख और सुख तो धूप और छाया जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी, और तुम जो परेशानी हो वो है मुझसे कहो। तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। तेरे दुख का कोई ना कोई उपाय तो मिल ही जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में कुछ तसल्ली हुई और उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर प्रेम और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं थी और सब संतोषमय था। हम शांति से गृहस्थी चलाते परस्पर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे ही रूठ गया। मेरे पति की बुरे दोस्तों से दोस्ती हो गई। खराब संगत की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदत के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ खो दिया और हम भिखारी जैसे हो गए। यह सुन माँ जी ने कहा, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्यार करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा एवं विधि बताने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः इसका फल नहीं मिलता। कि लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल नहीं मिलता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा ही दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहना चाहिए। किसी से चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख रखकर इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती जला के रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी पूजन में श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधिवत स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तंभन का पाठ करें। बाद में कटोरी में रखे गहनों या रुपयों को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो और लाल रंग के फूलों को चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो गुड़ या शक्कर भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प लेकर माँ के सामने बैठ जाओ और जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रखो। अगर आप में शक्ति हो तो पूरे दिन उपवास रखो।
और प्रसाद खाकर उपवास करो। ना शक्ति हो तो शाम को एक समय प्रसाद खाकर खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो दिन में 2 बार खाना खा सकती हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से अवश्य फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो तो उसे संतान प्राप्त होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हुई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखें। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद एक श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके सहित सगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको घर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ को प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो भी मनोकामनाएं वह पूर्ण करें, हमारा कल्याण करें। जिसे संतान न हो उसे संतान प्रदान करें। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखें। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति दें। आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्तियां दूर करे, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करें। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूँगी। शीला ने संकल्प कर आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गईं। यह माँ जी दूसरी कोई न थी, साक्षात लक्ष्मी जी ही थीं। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी। शीला लक्ष्मी जी की पूजा भी करती थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी स्वयं माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्वच्छ वस्त्र धारण कर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मन ही मन रटने लगी। सारा दिन किसी की चुगली ना की। शाम हुई तब हाथ मुँह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत गहने होते थे, परंतु पति के गलत रास्ते पर चढ़कर सारे गहने गिरवी रखने पड़े, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रखा। सामने पटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भरकर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी के कहे अनुसार शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, स्तंभन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद रखकर वैभव लक्ष्मी जी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को नहीं मारा, मनाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तिका उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान दो,
सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सुहाग दो। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति दो। आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत सब विपत्तियों को दूर करने वाला है, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आचरण वाला व्यक्ति हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहनों को छुड़ाया। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। हे धनलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। वैभव लक्ष्मी कथा संपूर्ण हुई।